किसी को प्रिय नहीं है दुख परेशानी। सबको यही प्रिय है कि आदमी कैसे भी करके अच्छा जिए, अच्छा रहे। महर्षि कश्यप की कथा कल हम सुनी थी, प्रहलाद की। महर्षि कश्यप का ही पुत्र हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद। भगवान नरसिंह जब प्रसन्न हो गए प्रहलाद से, तो नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को 3 आशीर्वाद दिए। पहला आशीर्वाद ये दिया कि तुम्हारे कुल में अब कोई राक्षस पैदा नहीं होगा। दूसरा आशीर्वाद ये दिया कि तुम्हारे कुल में स्वर्ग जाने के लिए भी जगह प्राप्त होगी। तीसरा आशीर्वाद ये दिया कि तुम्हारे पोते के घर में मैं स्वयं पधारूंगा, एक बार और तुम्हारे यहां आऊंगा। 3 वरदान परमात्मा कृष्ण ने नरसिंह अवतार में बालक प्रहलाद को दिए। कल हम प्रहलाद की कथा सुन चुके हैं, पर ये वरदान की जो कथा थी वो नहीं हुई। श्री प्रहलाद जी को वरदान मिल गया कि उनके घर में कोई दैत्य पैदा नहीं होगा। अब इस कथा से ये सीधा सीधा अर्थ आ रहा है समझ में कि जिस कुल में कोई ऐसा प्रहलाद जैसा भक्त पैदा हो जाता है, उस कुल में 3 पीढ़ी तक कम से कम कोई दुष्ट विचार का प्राणी पैदा नहीं होता। भक्ति से इतना प्रभाव कुल के लिए, खानदान के लिए खड़ा हो जाता है, इतना फल प्राप्त हो जाता है। भगवान के दर्शन के, भगवान के आगमन के चांस बढ़ जाते हैं भक्ति से। निर्दमम निर्मलम तम प्रशस्य युक्ताम। मानव शरीर में बालक जब विषयों को जानता न हो तब वो भक्ति करता है, तो भगवान शिष्ट 6 महीने में मात्र भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। हमारी भक्ति भगवान को ज्यादा प्रिय नहीं है, क्योंकि हम विषयों में जुटे हुए लोग हैं। हम भगवान को पूजा पाठ भी करते हैं, भजन भी करते हैं, व्रत उपवास भी करते हैं, कथा भी करवाते हैं, यज्ञ भी करते हैं, पर विषयों को नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए परमात्मा को सयाने आदमी की भजन भक्ति कम प्रिय है और बच्चे की भक्ति अति प्रिय है। आप सबको भी प्रिय बच्चे का अच्छा काम। कोई बड़ा आदमी कोई अच्छी बात बोले, कोई प्रभाव नहीं पड़ता घर में। छोटा बच्चा कोई अच्छा काम कर दे, अच्छी बात बोले, तो भर के लोग बड़े खुश होते, बड़े प्रसन्न होते बालक की बात अच्छी सुनकर। लोगों को लगता है कि ये 7, 8, 10 साल का बच्चा ऐसी बात करता है, ऐसी बात करता है। और उससे भी 1000 गुनी अच्छी बात कोई जवान आदमी घर में करे तो उसे कोई घास फूस के बराबर भी नहीं लेता। तीन वरदान परमात्मा पूरा करने के लिए प्रहलाद के घर में, प्रहलाद के पुत्र के रूप में आदरणीय विरेचन जी का जन्म हुआ, और विरेचन जी के घर में पुत्र के रूप में राजा बलि का जन्म हुआ। राजा बलि, बाणासुर, ये दोनों ही भ्राता हैं, और ये दोनों के दोनों ही राक्षस कुल में पैदा हुए, पर ये देवता इंद्र के समान यज्ञ करता, दानी और तपस्वी हो गए। जिस घर में बालक भक्ति में पाया जाता है, उस घर में यज्ञ के पुण्य प्राप्त होते हैं। समुद्र का मंथन हुआ बंधुओं, और समुद्र के मंथन में से जो अमृत कलश निकला, उस अमृत कलश को भगवान विष्णु ने अच्छा काम करने वाले देवताओं को पिलाया। उस समय राक्षस अच्छा काम नहीं करते थे, इसलिए भगवान को लगा कि जो दुष्ट बुद्धि के हैं उनको अधिक आयु प्राप्त होने से समाज को हानि होगी, अपराध बढ़ेंगे, पाप बढ़ेंगे, और जो उत्तम और श्रेष्ठ बुद्धि के हैं, जिनमें सेवा है समाज की, उनको आयु प्राप्त होगी, स्वास्थ्य प्राप्त होगा, तो राष्ट्र का उत्थान होगा, जगत का उत्थान होगा। ऐसा सोच के प्रभु ने विश्व मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिला दिया। देवता अमर हो गए। चोरी छुपे उन्हीं देवताओं की पंक्ति में, चंद्रमा के पास में अंधेरा था, प्रकाश नहीं था,
इस कारण राहु जाकर बैठ गया, उसको भी अंजलि में प्रसाद मिल गया, अमृत पी गया वो। भगवान को पता चला कि यहाँ धोखा किया इसने, तो परमात्मा ने उसकी गर्दन काट दी, पर वो तो पी चुका था अमृत, इसलिए वो अमर हो गया, अजीब हो गया। उसके दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़े में राहु और दूसरा टुकड़ा केतु, राहु केतु बन गया। चंद्रमा के संग में कुंडली में विराजमान राहु केतु हमेशा तकलीफदायक माना गया है, पर क्या करे, वो तो अमृत पी गया तो पी गया। अब तो देवताओं को सब कुछ मिला, राक्षसों को कुछ मिला नहीं। समुद्र मंथन का कार्य राक्षसों ने मिलकर देवताओं के साथ किया था, पर यहाँ परमात्मा ने अपनी बुद्धि से जो निर्णय किया, इसीलिए देवताओं को अमृत मिला। राजा बलि बड़े परेशान हो गए, भाई हमारे तो काम कोई खराब नहीं है, मैं दैत्य कुल में पैदा हुआ हूं, इसमें मेरा क्या दोष है। किसी झाड़ू वाले के घर में कोई पैदा हो जाए, किसी चर्म का काम करने वाले के घर में कोई पैदा हो जाए, किसी खटिक के घर में कोई पैदा हो जाए, लोहार के घर में कोई पैदा हो जाए, भाई पैदा होने से थोड़ी छोटा बड़ा हो जा रहा है, कहीं भी पैदा हो गया कोई अपने कर्म अनुसार, पर वो अपने कर्म के आधार पर आज वो इंसान है, महामानव है, उसके विचार अच्छे हैं, देवतुल्य विचार हैं, और उसे दंड दिया जा रहा है जाति का। परमात्मा को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं है, परमात्मा को ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। किसी भी जाति में कोई पैदा हो जाता है तो उसका उसमें क्या दोष है? उसका दोष यह है कि उसके भाग में कुछ कमियां होंगी, पर जन्म लेने के बाद अगर वो निपुण है, पूर्ण इंसान है, तो उसको दर्जा प्राप्त होना चाहिए अच्छाई का, इंसानियत का। राजा बलि बड़े दुखी थे मन से। राजा बलि ने कहा, समुद्र मंथन में हमने सहयोग किया, भगवान विष्णु ने यह गलत किया, विश्व मोहिनी का रूप धारण करके सारे दैत्यों को मोहित कर लिया, माया में डाल दिया, सब पति बनने के लिए पागल हो गए, पत्नी बनाने के लिए देवताओं को अमृत मिल गया और ये विषयों में डूब गए तो अमृत से वंचित हो गए और आज पछता रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि पीछे पछताने से कोई फायदा नहीं है। अमृत को छोड़ दिया। अमृत पिलाने वाली को पसंद कर रहे थे राक्षस, पर अमृत को नहीं पसंद कर रहे थे। ये दृष्टि का फर्क है, दृष्टि का अंदाज है और दृष्टि का ये दोष है। सुंदर स्वरूप को देख करके मन हमारा हर्षित होता है, होना चाहिए, पर सुंदर स्वरूप के अंदर एक कंकाल है, उस कंकाल को भी कभी देखने का प्रयास करना चाहिए। आपकी हमारी सुंदर चमड़ी हमें सुंदर दिखाने में अहम भूमिका निभाती है। हमारे नाक कान की बनावट हमें लोगों के प्रेम के लिए प्रेरित करती है। हमारे चेहरे की हंसी और बोली लोगों को हमारे खुद के प्रति आकर्षित करती है। पर ये चीजें जब हट जाएं, आपके शरीर का अंदर का स्ट्रक्चर जब दिखाया जाए एक्सरा करके, तब आपकी सौंदर्य, शरीर की सौंदर्य की पोल खुल जाती है। आपका कंकाल जब बाहर आता है तो कबीर कहते हैं कि ऐसे कंकाल को काग ही खा सकता है। जो विद्वान है, महर्षि है, ज्ञानी है, वो उस काग के भोजन को अपना भोजन आहार नहीं बनाएगा। किसी के विचारों से प्रीत करना अच्छी बात है, पर किसी की चमड़ी पर मोहित हो जाना, प्रीत करना, ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? इससे हमारा कोई कल्याण नहीं है। इससे हमें वो परम पद, परम सुख नहीं मिलेगा। आप चाह रहे हैं, चॉइस कर रहे हैं तो आपको सुख मिलेगा, पर वास्तविकता उसकी ये नहीं है। किसी ने बड़े घर में जन्म ले लिया और वो बड़ा ही रहेगा, यह बिल्कुल ठीक अंदाज नहीं है।
बड़े बड़े घर में जन्म लेकर के भी आदमी पतित हो जाता है, पतन हो जाता है और वो जीरो हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं रह जाता। और गरीब घर में पैदा होकर के आदमी के पास में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, मालिक हो जाता है नदियों का, समुद्रों का, पृथ्वी का, खदानों का। आपके छत्तीसगढ़ में काला सोना निकलता है, अर्थात कोयला। अब आप कल्पना करिए, कोरबा जिले में आप चले जाएंगे, आप बिलासपुर के आगे चले जाइए रायगढ़ साइड में, तो जिनकी जमीन है उनके हाथ में उस जमीन की मालिकी नहीं है। और कोई बंबई कलकत्ता में कहाँ बैठा है बड़ा भाग्यवान सेठ साहूकार, सारी जमीन उसने वहां खरीद ली और उसने बेच भी दी, उसका मालिक वो हो गया। यानी कि कोयले की खदान का मालिक, यानी धरती का मालिक, धन का मालिक, सोने की खदान का मालिक, यानी कि धरती सोने का मालिक। तो किसके नसीब में क्या लिखा है, कौन कहाँ जाकर कितनी संपत्ति का स्वामी बन सकता है। एक गरीब घर में रहकर स्ट्रगल करके आदमी कहाँ से कहाँ जा सकता है, एक अमीर घर में पैदा होकर आदमी कैसे नपुंसक हो सकता है, कैसे अकर्मण्य हो सकता है, कैसे पतन हो सकता है, उसका कभी कोई अंदाज नहीं लगा सकता। प्रारब्ध का, भाग्य का, कुछ अच्छा किया होगा इसलिए धनवान के घर में पैदा हो गया, पर कुछ बुरा किया होगा इसलिए पतन भी हो गया। आप घर से निकलते हैं गाड़ी लेकर, कुछ दूर रोड पर आपकी गाड़ी फर्राटे मारती है और बढ़िया गाना बजा करके मस्ती में आप गाड़ी चलाते हैं, तो रोड का कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो आपको सुख देता है और रोड का कुछ हिस्सा ऐसा है छोटा सा टुकड़ा कि वहाँ एक्सीडेंट हो गया आपका और आपकी गाड़ी की हानि हो गई। दोनों काम रोड पे ही हो रहे, आपको एंजॉय भी वही मिल रहा था, आपको संकट भी वहीं आया। उसी मार्ग में आकर के आपके दोनों हर्ष हुए, दोनों आप